गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम इंडेक्स नंबर यानी सूचकांकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूचकांक दो या दो से अधिक परिस्थितियों में विभिन्न किंतु संबंधित चर मूल्यों के समूह के औसत स्तर की मात्रा की तुलना करने के लिए जिस सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है वह सूचकांक कहलाती है। जैसे 2010 में 2008 की तुलना में खाद्यान्न के विभिन्न मदों के औसत मूल्य में कितना परिवर्तन आया है, तो इसके लिए हमें सूचकांक की गणना करनी होती है। सूचकांक तकनीक के सर्वप्रथम विकास का श्रेय इटली के सांख्यिकी कार्ली को दिया जाता है। कार्ली ने इटली में अनाज, शराब आदि के मूल्यों पर अमेरिका की खोज का प्रभाव ज्ञात करने के लिए 1764 ईस्वी में अर्थात 1764 में सूचकांकों का प्रयोग किया था। अब आगे हमने सूचकांकों की परिभाषा के बारे में बताया, अर्थात डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज स्टैटिस्टिकल मेजर्स डिजाइन टू शो चेंजेज इन वेरिएबल और ए ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन और अदर फीचर्स। ये कहा था आपके स्पिंगल ने। अर्थात सूचकांक एक सांख्यिकी माप है जो समय, भौगोलिक स्थिति अथवा अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य अथवा संबंधित चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। अब एक और डेफिनेशन आपको देने को इस प्रकार से है, इंडेक्स नंबर आर डिवाइस फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ये कहा था आपके क्राउस्टन एंड काउंडेन ने। अर्थात सूचकांक एक समूह के संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले अंतरों से माप करने की रीति है। अब आगे हमने इसकी परिभाषा के तब कह सकते हैं कि सूचकांक एक अंक होता है जो काल श्रेणी या स्थान श्रेणी के मूल्य में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। अब आगे हमने सूचकांक के क्या उपयोग हैं उसके बारे में बताया है। अर्थात यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। नंबर एक, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, अर्थात कठिन तथ्यों को सरल बनाना। सूचकांकों की सहायता से कठिन तथ्यों को सरल एवं तुलनात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर दो, टू मेक पॉसिबल फॉर कंपेटिटिव स्टडी, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन संभव करना। सूचकांक सापेक्ष परिवर्तनों को मापते हैं, अतः इनकी सहायता से तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है। यह तुलना विभिन्न स्थानों या समयों के बीच की जा सकती है। जैसे 1980 में मूल्य स्तर का सूचकांक 1970 की अपेक्षा 2.5 गुना था। अर्थात इसका अर्थ यह है कि 1980 में मूल्य स्तर 1970 की तुलना में 150% अधिक था। नंबर 3, इंडिकेट फ्यूचर टेंडेंसी, अर्थात भावी प्रवृत्ति की ओर इंगित करना। सूचकांकों को आर्थिक जगत में आर्थिक वायु मापक यंत्र अर्थात इकोनॉमिक्स बैरोमीटर्स की संज्ञा दी जाती है। इनकी सहायता से वर्तमान स्थिति का ही नहीं बल्कि भावी प्रवृत्ति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 4, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अर्थात प्रबंध एवं नियंत्रण में सहायक। सूचकांकों का प्रयोग प्रबंध के विभिन्न कार्यों जैसे योजना यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और नियंत्रण यानी कंट्रोल इत्यादि में व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि सूचकांक सूचना को सरलतम ढंग से प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रबंध एवं नियंत्रण में सूचकांकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 5, स्टडी ऑफ प्राइस चेंजेज पॉसिबल, अर्थात मूल्य परिवर्तन का अध्ययन संभव। सूचकांकों की सहायता से सामान्य मूल्य स्तर एवं जीवन निर्वाह व्यय में हुए परिवर्तनों को मापा जा सकता है। मजदूरी निर्धारण तथा वास्तविक आय में परिवर्तन मापने आदि में मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हमने जो सूचकांकों के प्रकार हैं अर्थात
टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हैं उसके बारे में बताया है। सबसे पहले बात नंबर 1 प्राइस इंडेक्स अर्थात मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक दो समयांतरों अथवा दो स्थानों के मध्य मूल्य स्तर में परिवर्तनों को मापते हैं। नंबर 2 क्वांटिटी इंडेक्स अर्थात मात्रा सूचकांक। किसी वस्तु के उत्पादित विकृत या उपभोग की जाने वाली मात्रा के परिवर्तनों को मापने के लिए मात्रा या परिमाण सूचकांक बनाए जाते हैं। नंबर 3 टोटल वैल्यू इंडेक्स अर्थात कुल मूल्य सूचकांक। यह सूचकांक यह बताते हैं कि आधार की तुलना में कुल मूल्य में कितना परिवर्तन आया है। नंबर 4 स्पेशल पर्पज इंडेक्स अर्थात विशेष उद्देश्य सूचकांक। ये सूचकांक किसी विशेष प्रकार के उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने सूचकांकों का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उपयोग तथा प्रकार के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।